लंबी कहानी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे अपनी दादी माँ की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। दादी माँ हमेशा कहती थीं, बेटा, रात को पीपल के पेड़ के पास मत जाना, अजनबियों पर जल्दी भरोसा मत करना और कभी भी लालच मत करना। लेकिन आरव को लगता था कि दादी माँ पुरानी सोच की हैं। वह अपने दोस्तों से कहता, दादी माँ की बातें सिर्फ डराने के लिए होती हैं। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन आरव इन बातों को मजाक समझता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसने चमकदार कपड़े पहने थे और लोगों से कह रहा था, जो भी मेरे साथ जंगल में आएगा उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। गांव वाले डर गए, लेकिन आरव लालच में आ गया। दादी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, मत जाना बेटा, कुछ चीजें दूर से अच्छी लगती हैं। लेकिन आरव नहीं माना। रात को वह चुपके से उस आदमी के साथ जंगल चला गया। जंगल बहुत डरावना था। चारों तरफ अंधेरा और अजीब आवाजें थीं। चलते चलते वे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी वह अजनबी आदमी धीरे धीरे डरावना दिखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं। आरव डर गया। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, जो लालच करता है वह हमेशा फंस जाता है। आरव भागने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। उसे दादी माँ की बातें याद आने लगीं। वह रोते हुए बोला, काश मैंने दादी माँ की बात मान ली होती। तभी दूर से एक छोटी सी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह दादी माँ थीं। दादी माँ धीरे धीरे उसके पास आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपनी माला से कुछ मंत्र पढ़े और अचानक सब शांत हो गया। वह डरावना आदमी गायब हो गया। आरव कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो कहा था सब सच था। दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, बेटा, पुराने लोगों की बातें अनुभव से भरी होती हैं। हर बात के पीछे कोई कारण होता है। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब वह दादी माँ की हर बात ध्यान से सुनता था। गांव के दूसरे बच्चों को भी समझाता था कि बड़ों की सीख मजाक नहीं होती। धीरे धीरे गांव में यह कहानी फैल गई। लोग अपने बच्चों से कहने लगे, दादी माँ की बातें हमेशा दिल से सुननी चाहिए। सीख, बड़ों की सलाह अनुभव से आती है। जो उनकी बातों को समझता है वह मुश्किलों से बच जाता है।